हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, जिसका हमने लिया है प्रैक्टिस सेट 23। राइट 3 रेशनल नंबर दैट लाई बिटवीन द टू गिवन नंबर। तो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ पे 2/7 और 6/7। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका एकदम सिंपल वे है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2/7 है और यहाँ पे 6/7 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच में क्या नंबर आ सकता है? डिनोमीटर लेकिन सेम होना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे 3/7, ओके 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7 यहाँ पे दे रखा है पहले से ही। ठीक है, तो ये तीनों जो नंबर्स हैं ये क्या है? इसके बीच के नंबर हैं। डिनोमीटर सेम है सबका, 2/7, 3/7, 4, 2 के बाद 3, 4, 5, 6। एकदम इजी है, वेरी इजी है। बस इसका फाइनली हमें आंसर लिख देना है। आंसर क्या रहेगा? हेंस 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू बिटवीन टू की जगह पे हम लोग यहाँ पे बिटवीन द 2/7 एंड 6/7 आर। तो हमारे पास तीन नंबर कौन से हैं? 3/7, 4/7 एंड 5/7। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये इतना इजी है। अभी आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही इजी हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने को करना नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 4/5 एंड 2/3। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉन में यहाँ पे सेम नहीं है, बट हम सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लेंगे। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सबसे पहला 4/5 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है? 2/3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सेम करने के लिए, यहाँ 3 है ना अपॉन में, तो यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे कितना अपॉन में? 5 है, तो यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आफ्टर दैट 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15, ये हमको मिल गया। और यहाँ पे देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15 मिल गया। ठीक है, तो अगर देखो अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 है, बीच में क्या नंबर आएगा? 11 और 12 बस। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे तो 11 एक ही नंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो 10/15 लिख सकता हूँ, 11/15 लिख सकता हूँ और 12/15 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके आगे लिख सकता हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? एक और स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है? जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, हमें सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ साइड में ही मैं पहले कर लेता हूँ। जैसे देखो अगर मैं 12 है, यहाँ पे क्या है? 12 है और यहाँ पे 10 है। 10 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 20/30 हो जाएगा इसमें, और इसमें देखूँगा तो यहाँ पे 24 और 30 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इसके बीच में क्या तीन नंबर आ रहे हैं क्या? 21, 22 और 23। यस, तो तीन नंबर आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? वापस से इसमें 12, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली चलो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10/15, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं? अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया? यहाँ पे देखोगे तो 24/15, और यहाँ पे क्या आ गया? देखोगे तो 20/30, सॉरी 15 2 ज़ा 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 20 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 21/30, 22/30 और 23/30। ओके, तो इस तरीके से मैं सारे नंबर्स को ले सकता हूँ। और ये जो मेरे तीन नंबर्स हैं ये क्या है? मेरे 3 रैशनल नंबर है बिटवीन दिस एंड दैट। ओके, इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है तो ये है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिखना होगा। आंसर में हम क्या लिखने वाले हैं? देखो सीधा सीधा, हेंस 3 रैशनल नंबर बिटवीन हम ऊपर वाले लिखेंगे 4/5 एंड 2/3।
तो कितना नंबर है हमारे पास 23/30, 22/30 एंड 21/30। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग लेने वाले हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को बस एक ही चीज़ फॉलो करना है कि पहले हमने एक रेशनल मतलब इसको हमने पहले इसका डिनोमीटर सेम किया। अब डिनोमीटर सेम करने के बाद में भी इसके बीच का नंबर हमारे पास 3 नंबर नहीं आ रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर रफ में हम साइड में अगर करके देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, हमारा पेज ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही फॉलो करना है। मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं वो है -2/3 और उसके बाद में हमको दिया है 4/5। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखूँगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूँ, -2/3 है और यहाँ पे क्या है 4/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि 2 के बाद, लेकिन यहाँ सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपॉन में क्या बोलते हैं, डिनोमीटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ पे, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे -10, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे देखोगे 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अच्छा, अभी आप लोगों को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जैसे 10 11 12, तो यहाँ पे माइनस है। ये अगर आप देखोगे एक नंबर लाइन होता है, यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली हम लोग बीच में 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव में नंबर होता है और यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर मान लो कि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव के बीच में आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो जैसा कि अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर -10 है और हमारे पास 15 है, तो इसके बाद में मैं -9/15 ले सकता हूँ, -8/15 ले सकता हूँ, -7/15 ले सकता हूँ। ऐसे 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 मैं लास्ट में यहाँ पे 0 तक आ जाऊँगा। यहाँ पे देखो -1/15, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद में फिर पॉजिटिव में चले जाऊँगा 1/15 और ऐसे करते करते यहाँ पे समझ जाओ 1/15 है, 2/15 है और ऐसे ही करते करते मैं चले जाऊँगा 12/15 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ हमें लग रहा था कि 10 के बाद तो 11 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो ये इतना सारा नंबर है हमारे पास, हम इसमें से कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर दिया होता है उसमें अगर 3 नंबर दिया तो अरे ये कैसे, नहीं ऐसा नहीं है, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक वाले ने अपने हिसाब से कुछ भी उठाया है, तो कुछ भी इन द सेंस ऑफ इसी में से उसने लिया होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, हेंस 3 rational number between -2/3 and 4/5 आर। तो इसमें से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, तो मैं क्या लेता हूँ, 2 पॉजिटिव और टू नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, लाइक -9/15, -8/15 एंड 2/15। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। तो इसके बाद में हम लोग अभी फोर्थ क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7/9 एंड -5/9। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे धड़क से, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा मगजमारी आधा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो देखो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं आगे पीछे कर देता हूँ यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर समझ जाओ कि -5/9 है, तो इसके बीच में हम लोग बहुत सारा पॉजिटिव नंबर और फिर नेगेटिव नंबर, लेकिन अभी यहाँ पे इस साइड दिया तो मैं इसको ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे छोटा होते जाएगा क्योंकि ये माइनस की तरफ है। ओके, तो यहाँ पे देखो -6/9, 5/9, 4/9, 3/9, 2/9, फिर यहाँ पे 1/9 और फाइनली 0 आएगा और उसके बाद में फिर नेगेटिव चालू हो जाएगा, -1/9, -2/9,
-3/9 -4/9। तो देखो और लास्ट में जो हमारा आएगा -5/9। तो ये देखो -5/9 वहाँ पे है और 7/9 एग्जैक्टली देखा जाए तो जब हम लाइन बनाते हैं तो ये पूरा वैल्यू इस साइड रहता है, ये पूरा उस साइड रहता है। उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैंने ऐसा लिख दिया है। तो आपके पास देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतने सारे नंबर हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली सोचोगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 6 7 6 नहीं, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ये इतने सारे हैं, तो आपको इतने सारे लिखने नहीं हैं, ओके। जैसे कि पिछले भी क्वेश्चन में मैंने लिखा, इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें से कोई भी 3 नंबर यहाँ पे दिखा सकते हो। आपने 6 7 जो भी दिखा दिया और यहाँ पे डैश डैश करके आपने या फिर कॉमा करके 5/9 भी लिख दिया तो भी चलेगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि इतने में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे फटाक से। आंसर में क्या आएगा, हेंस 3 रैशनल नंबर between 7/9 and -5/9 आर। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने 2 पॉजिटिव लिया था, इस बार मैं 1 पॉजिटिव लेता हूँ, 2/9 -1/9 एंड -2/9। ओके, इसके साथ में ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, हम लोग 5th क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास -3/4 एंड +5/4 ऐसे दिए हुआ है। तो प्लस और माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। सॉल्यूशन ले लो, तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। अगर आप लोग ध्यान से भी देखोगे 2 मिनट भी आंख लगा के, तो -3/4 -2/4 -1/4 एंड फिर उसके बाद में क्या आता है, 0 आता है। देयर आफ्टर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं 1/4 2/4 एंड 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स आ जाते हैं, फिर 4 भी आ जाएगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कोई भी नंबर, देखो यहाँ पे मैंने 2/4 लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे 3/4 ले लेता हूँ, या फिर -3/4 ले, सॉरी -2/4 है तो यहाँ पे फिर उसके बाद में -1/4 और उसके बाद में 3/4 ले लेता हूँ पॉजिटिव में, और आफ्टर दैट 5/4 लिख देता हूँ मैं। तो देखो ये 3 नंबर भी मैं ले सकता हूँ। तो फिर आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, हेंस रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/4 आर -2/4 -1/4 एंड 3/4, ठीक है। तो इसके साथ में ये भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब इसके बाद में हम लोग 6th क्वेश्चन लेंगे। 6th क्वेश्चन दिया है 7/8 -5/3, ठीक है। सॉल्यूशन, अच्छा अब देखो ये भी माइनस प्लस है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ 7/8 लिख लिया, इंटू यहाँ पे 3 है तो 3/3, और यहाँ पे -5/3 है तो यहाँ पे 8 है ना, तो 8/8। तो उसके बाद में आप देखोगे तो 7 3 21, 8 3 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 5 40/8 3 24, ठीक है। अब इसके बीच में आपको कुछ भी नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ नंबर मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ 20/24 20। अब इस अच्छा यहाँ एक बात ध्यान में रखो, हाँ, ये देखो 21 है और ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस, और ऐसा हम 22 नहीं ले सकते क्योंकि 40 दिख तो रहा है बट ये नेगेटिव है, तो इसके लिए इसमें हम लोग इससे लोअर और इससे हायर ले सकते हैं, मतलब इससे छोटा और इससे बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20/24, फिर उसके बाद में एक नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 19/24, और फिर नेगेटिव में भी एक नंबर ले लेता हूँ -39/24, ओके। और यहाँ पे फाइनली -40/24, इस तरीके से। तो ये 3 नंबर मैंने लिया है। इन दोनों के बीच में देखोगे तो ये पॉजिटिव 40 है, इससे छोटा नंबर, मतलब ये देखो 40 है तो अच्छा ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो आप लोग कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाइन बनाता हूँ,
तो देखो यहाँ पे अगर 0 है तो इस साइड पॉजिटिव रहेगा, तो अगर 21 ले रहा हूँ तो 21 सबसे लास्ट में होगा। जैसे एक जगह पे मैंने 20/24 ले लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे देखोगे तो मैंने छोटा बड़ा ले लिया है ना, तो इससे मैंने बोला कि यहाँ पे आप इससे छोटा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले ले रहा हूँ 19, फिर ले रहा हूँ 20/24, फिर आ जाएगा हमारा 21/24। तो इसको आप आगे और पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखोगे तो ये आपका पॉजिटिव साइन हो गया, आपने 21/4, इसके आगे नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। अब माइनस में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 40 से स्मॉलर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -1/24 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, -40/24, यानी -40 से नीचे, मतलब इससे अगर देखा जाए तो माइनस में जितना वैल्यू बड़ा होता है उतना वो स्मॉलर होते जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो 1 से लेके 40 के बीच में मैंने एक 39 ले लिया, दैट्स इट, ओके। आप भी ऐसा कर सकते हो और फाइनली हम लोग जैसा आंसर लिखते हैं आप वैसे आंसर भी लिख दोगे तो आपका सारा चीज़ राइट हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको आंसर लिखना ज़रूरी है, हैंस 3 रैशनल नंबर बिटवीन, अच्छा जब ये लिखते हो ना तो यहाँ पे ये उठा के नहीं लिखना, ये लिखना, ठीक है। बिटवीन 7/8 एंड -5/3 आर, अब ये नंबर लिख लो आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 19/24, 20/24 एंड -39/24, ओके। तो इसके साथ में हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग लेने वाले हैं 7th वन क्वेश्चन, ओके। तो देखो अभी हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे 7th वन क्वेश्चन। 7th वन क्वेश्चन में क्या दिया है, 5/7, 11/7, ओके। तो ये समझ जाओ कि इस प्रैक्टिस सेट में सबसे आसान क्वेश्चन भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5/7 दिया है, 11/7 दिया, आपको कुछ नहीं करना है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीधा सीधा 5/7, फिर 6/7, 7/7 भी ले सकते हैं, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। 8/7 ले लिया मैंने, 9/7 ले लिया, हो गया 3 नंबर, और लास्ट में 11/7। तो इन दोनों 10 कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे 7, तो इन दोनों के बीच में आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, बिटवीन 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो आज आंसर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, हैंस 3 रैशनल नंबर between 5/7 and 11/7 are 6/7, 8/7 and 9/7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 7th वन क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग लेने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ले रहे हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 0, -3, 4 दिया है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिखोगे, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट पे 0 होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, -1/4, -2/4, -3/4, लेकिन 0 से 3 के बीच में तो सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो अगर आप लोग देखोगे तो 0 के साथ में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही रहेगा, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। -3/4, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे 0, -3 2 6 और 4 2 8। अब देखोगे तो आप इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक -1/8, -2/8, -3/8 एंड मैनी मोर, -6/8। तो इस तरीके से हमें 3 की ज़रूरत थी, हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो हमने जो 3 क्वेश्चन ले लिया, इसको फाइनली हम आंसर में लिख देंगे। कोई ज़्यादा, आई होप कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये सारा क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिख देंगे फटाक से, हैंस 3 रैशनल नंबर बिटवीन 0 and -3/4 are
-1/8, -2/8 एंड -3/8। इसके साथ में ही ये प्रैक्टिस सेट 23 हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 24। अच्छा ध्यान रहे, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 22 लिया है और उसके पहले का भी हमने प्रैक्टिस सेट 22 लिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इधर हमारे चैनल को आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 23 का एंड करते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 लेंगे, ठीक है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.